आखिर अस्मा किस प्लान के तहत कबीर और रिया की शादी करवाने जा रही है? और क्या रिया सच में अस्मा की बातों में आकर कबीर के साथ धोखा करने जा रही है? और अगर ऐसा है तो वो कबीर को किस तरह से धोखा देगी? दूसरी तरफ माँ बीना शादी से पहले अस्मा और सिकंदर के सामने कौन सी शर्त रखने जा रही है? और इस ड्रामे की स्टोरी में आगे क्या होने जा रहा है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ड्रामा सीरियल मन मस्त पलंग के जिस नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कबीर की खाला और रिया और कबीर के रिश्ते में बहुत अहम किरदार अदा करने जाएंगी। वो अपनी बहन को भी इस रिश्ते के लिए मनाती है। वहीं पर उसकी बहन और उसकी कबीर की माँ रिश्ता लेकर सिकंदर खान के घर जाती हैं और वो रिश्ता करने से पहले उनके सामने अपनी एक शर्त रखेंगी। और मेरा ख्याल से वो शर्त ये होगी, सिकंदर और उसकी सारी फैमिली से पेपर्स पर सिग्नेचर करा लेंगी जिस पर कबीर और इसकी सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी होगी। और इसमें लिखा होगा कि लोग कबीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अगर कोई कबीर को नुकसान पहुंचाएगा तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिकंदर और अस्मा होगी। और ये भी हो सकता है कि इसकी माँ ये शर्त रखे कि ये शादी अभी होगी, मतलब कबीर और रिया की शादी हम जल्द से जल्द करना चाहेंगे, 1-2 दिनों के अंदर अंदर। ये शर्त मंजूर है तो मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। तो इसलिए हम देखेंगे कि सिकंदर खान इसकी शर्त को सुनकर पहले तो बहुत ज़्यादा चलाता हुआ नजर आएगा, लेकिन बाद में अस्मा के समझाने पर वो इस पर मान भी जाएगा। और सारा कुछ एक प्लान के तहत अस्मा कर रही होती है, इसलिए कबीर रिया की शादी का होना बहुत ज़रूरी होता है और इसलिए वो लोग जल्दी से रिया और कबीर की शादी के लिए मान जाएंगे और इनकी सारी शर्तों को कबूल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आखिर अस्मा ने रिया की कबीर की शादी के किस प्लान के तहत करवाई है और रिया की जिम्मे क्या काम लगाया है जिसकी वजह से वो कबीर और इसकी सारी फैमिली को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाना चाहती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अस्मा का प्लान कुछ और था, लेकिन जब इसकी शादी हो जाएगी तो रिया और कबीर एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे और यहाँ पर अस्मा के प्लान को सारा धरा का धरा रह जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अस्मा उसको और कबीर को खिला लेने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि अस्मा जो है रिया के दिल में शक डालने में कामयाब हो चुकी है कि कबीर तुमसे शादी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता है और वो तुम्हें धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ वफा की बहन रिया के घर में आकर जब रिया को ये कहती है कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है तो रिया के दिल में अभी भी ज़्यादा शक पैदा हो जाएगा, इसलिए अस्मा को फ़ौरन यकीन कर लेगी। रिया को जैसे बोलोगी कि वो वैसा ही करेगी। तो क्या क्या रिया सच में कबीर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश